अस्सलाम वालेकुम। ईरान से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और ईरान आज अपनी बका की जंग खुद लड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि ईरान दूसरा मुल्क है जो काफिरों के जुल्म का निशाना बना हुआ है। एक ही मुल्क का, यानी वो एक ऐसा मुल्क है इसराइल जो दंदनाता फिर रहा है, उसको कोई लगाम देने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा बदमाश जो सबसे ज़्यादा इंसानों का कातिल है और सबसे बड़ा मुजरम है, वो उसकी पुष्पनाही कर रहा है। और उम्मत मुसलमा, पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, जबकि सब लोग एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। और उस कुरान और हदीस के मुताबिक कि जब एक मुसलमान को कांटा चुभता है तो पूरे मुसलमान बेचैन हो जाते हैं। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरी उम्मत मुसलमा को तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज अगर ईरान अपनी बका की जंग अकेला लड़ रहा है तो याद रखें, आपका अगला नंबर हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए तो नेतन्याहू कह भी चुका है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। दुनिया में एक ही मुल्क है जो एटमी ताकत है, दूसरा एटमी ताकत बनने जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो मुल्क सिर्फ एटमी ताकत बनने जा रहा है, उस मुल्क से इसराइल को या कुफार को इतनी तकलीफ़ है, और आप तो ऑलरेडी आप एटमी ताकत हो। आप क्या सोचते हो कि आपसे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी? अगर आज ईरान हार जाता है, अल्लाह ना करे अगर आज ईरान की शिकस्त होती है, तो अगला नंबर ना सिर्फ पाकिस्तान का होगा बल्कि इस्लाम की दुश्मनों के लिए ये एक बेहतरीन फ़तह होगी। उनको मुसलमानों की तरफ बढ़ने का एक बेहतरीन मौका होगा। अब आपको और हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है और पाकिस्तान के पास बेहतरीन फ़िज़ाया है, पाकिस्तान के पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, इसलिए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो वाकई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पे हमला करने के लिए इसराइल ख़ुद सामने आएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका दुश्मन इंडिया भी है, आपका दुश्मन अमेरिका भी है, आपका दुश्मन इसराइल भी है, और पहले फ्रांस ने भी खुल के उनका साथ दिया है। जब भी आपके साथ जंग होगी, इसराइल डायरेक्ट आपके साथ नहीं लड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपका मुकाबला करेगा। और जब हम जानते हैं कि वो एक एक करके मुस्लिम मुमालिक को फ़तह कर रहा है, वो एक एक करके मुस्लिम दुनिया में हलचल मचाए हुए है, हम सब मिल के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें लगता है कि हो सकता है कि वो ईरान उसका आखिरी हदफ हो, हमें लगता है कि हो सकता है ईरान के बाद वो इससे आगे कदम नहीं उठाए। लेकिन ये फ़लस्तीन के वक्त भी हमें यही लगता था। लेकिन फ़लस्तीन को इस कदर नुकसान पहुंचाने के बाद वो ईरान की तरफ आया है, और अब ईरान के बाद उसकी बारी, जो अगला टारगेट है वो पाकिस्तान है। खुदारा अगर आज आपने होश के नाखन नहीं लिए, आज उम्मत मुहम्मदिया सोई रही, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान पे भी हमला होगा। और अल्लाह ना करे आज जिस तरह ट्रंप ने तेहरान खाली करने का कह दिया है, कल अगर उसने इस्लामाबाद, कराची या लाहौर खाली करने का कह दिया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आज अगर ईरान अकेला लड़ रहा है और आप लोग सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान मदद कर रहा है, दूसरे मुल्क कुछ मदद कर रहे हैं, ज़्यादातर मुल्क जो सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, और अगर आप पे अल्लाह ना करे बुरा वक्त आता है तो फिर आप भी सिर्फ मजम्मत के इंतज़ार में रहिएगा। क्योंकि आप पे अगर अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आता है और इसराइल अगर आपकी तरफ बढ़ता है, तो फिर मुस्लिम कंट्रीज़, मुस्लिम ममालिक सिर्फ मजम्मत करेंगे। प्रैक्टिकली जितना आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, जितना आप ईरान की मदद कर रहे हैं खुल के, उसी तरह लोग आपकी मदद करेंगे। और ये एक ऐसा दौर है कि यहाँ सब अपनी जंग आप खुद लड़ेंगे, अपना हदफ खुद पूरा करेंगे, और ये अपनी बका की जंग होगी जिसको अपनी लड़ना पड़ेगा। जबकि हमें इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि मिल के एक दुश्मन का मुकाबला करें। जब हम इसराइल को शिकस्त दे देंगे इंशाअल्लाह, तो बाकी जो मुल्क हैं, जो
मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इंशाअल्लाह उनको भी समझ आ जाएगी। और हमें जो इस्लाम की एक ईमान की ताकत है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें कुफ़ार का मुकाबला करना चाहिए। अल्लाह हमारा हामी और नासर होगा, और जब हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आसमान से नुसरत भी उतरेगी और अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमारी मदद भी करेगा। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, ईरान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद।